My first question is 1 decade is equal to how many years? 1 decade is equal to how many years? श्रेया जवाब देगी. श्रेया आंसर. Sir, 10 years. वेरी गुड. ओके, अब अगला क्वेश्चन है मेरा. म्यूट करेंगे साथ साथ वापस अपना. 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड्स? 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकंड? 1 आवर, 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 360. ओके, 360 होते हैं. नहीं, मैं पूछूंगा बेटा, जवाब वही देगा जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा. ठीक है. अच्छा, 1 मिलेनियम इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंचुरीज? 1 मिलेनियम इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंचुरीज? बस 5 बच्चों के हाथ खड़े हो रहे, बाकी का क्या हो गया? आप देखो बच्चे निकलने शुरू हो गए यहाँ पे. अभी 17-18 थे, अब 12 रह गए. जहां टेस्ट की बात आती है सारे भाग जाते हैं बेचारे. कोई बात नहीं, करने तो इनको ऐसा. मोनू मुझे आंसर दे बेटा. 1 मिलेनियम इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंचुरीज? 1000. नहीं, कितना सकता है? वंश. सर 10 centuries. यस, 10 सेंचुरी. 1 मिलेनियम में 10 सेंचुरी होती है, क्योंकि एक सेंचुरी में 100 ईयर्स होते हैं. तो 10 इंटू 10 हो गया 1000. ठीक है, 10 इंटू 100 हो गया 1000. ओके, अगला क्वेश्चन है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? हु विल आंसर? यंशिका. Sir, 100 meter. रॉन्ग. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स? दक्ष. 1000 meters. यस, 1000 मीटर. ठीक है. अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है बेटा? एसआई यूनिट ऑफ टाइम नंदनी झा बताएगी. एसआई यूनिट ऑफ टाइम क्या होती है? सर नहीं पता. बैड हैबिट, मेहनत किया करो. नोनू, मोनू. Distance into speed. अच्छा ठीक है, गलत बोल रहा है. एसआई यूनिट होती है बेटा टाइम की सेकंड. एसआई यूनिट ऑफ टाइम किस में मेजर करते हैं? हम सेकंड में मेजर करते हैं. अब देख लो, आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो. अच्छा, अब मेरा अगला क्वेश्चन है एनपीएल की फुल फॉर्म. एनपीएल, एनपीएल की फुल फॉर्म क्या होती है? शगुप्ता बताएगी. शगुप्ता, इट्स दिस क्वेश्चन इज फॉर यू. इंडिया लेबोरेटरी. वो नहीं बेटा, डाउट में क्यों बैठे रहते हो? प्रिपरेशन प्रॉपर क्यों नहीं है आप लोगों को? हाँ, चलिए अभय, अभय शर्मा आंसर करेंगे. एनपीएल की फुल फॉर्म बताएं बेटा. नेशनल बाइसिकल लेबोरेटरी. नेशनल बाइसिकल, नो, सही प्रोनाउंसिएशन चाहिए मुझे. अंशुमन. सर इंडिया फिजिकल लेबोरेटरी. नहीं, अंशुमन सर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी. यस, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी. लेबोरेटरी, ऑलराइट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईएसटी की फुल फॉर्म चाहिए मुझे. आईएसटी स्टैंड फॉर व्हाट? आईएसटी, आईएसटी की फुल फॉर्म. श्रेया. मैं दूध गरम कर रहा था, मैं बंद इंडियन करके स्टैंडर्ड टाइम. हाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ओके, डन. ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा मेरा. डिफाइन द टर्म पीरियड ऑफ द पेंडुलम. टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कौन डिफाइन करेगा? टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कौन बताएगा? Sir, सोवा बड़ा बड़ा अर्पण, आप आंसर करें. होंगे. The time taken by the box to complete one oscillation is called time period of the pendulum. वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने. ओके, अब मैं वन वर्ड आंसर पूछने वाला हूं एंड वन वर्ड आंसर मुझे दक्ष देगा पहले क्वेश्चन का. दक्ष अपना म्यूट ओपन करें. नेम द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ए व्हीकल. नेम द डिवाइस यूज्ड टू. स्पीडोमीटर. ओके, स्पीडोमीटर, वेरी गुड. ओके, राइट राइट. क्लोज योर म्यूट, म्यूट बंद करें.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं म्यूट भी अपने आप ही ओपन करूंगा, कोई ओपन नहीं करेगा, जिसका खोलूंगा वो ऑटोमेटिकली खुल जाएगा और वो मुझे आंसर करेगा, राइट। चलिए, अब अगला जो क्वेश्चन है मेरा वो मोनू के लिए है। मोनू, ठीक है, आपका म्यूट मैंने ओपन कर दिया है एंड योर क्वेश्चन इज data presented in the form of picture is called, the data presented in the picture के फॉर्म में जो डेटा लिखते हैं उसको क्या कहते हैं? सर क्या? ये कौन सा तरीका सुनाई है दे बात रहा है? करने का? नहीं, ये बात करने का कौन सा तरीका, क्या क्या होता है? सॉरी सर, सॉरी सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। तरीका सीखो बेटा, बात करने का तरीका सीखो। ये तो बदतमीजी हो रही है जो आप कर रहे हो। यू शुड टॉक वेरी पोलाइटली, ओके। ऐसे बोलते अगर कोई चीज समझ में नहीं आती, सॉरी सर, कुड यू रिपीट प्लीज, कुड यू रिपीट प्लीज। ये क्या? Yes, हाँ, sir. ये भाषा नहीं है बेटा, ये पढ़े लिखे बच्चों की भाषा नहीं है, इट्स नॉट द लैंग्वेज। चलिए बताइए मुझे मोनू, मुझे क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन है डेटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर इज कॉल्ड डैश। पिक्चर डाटा के फॉर्म में जो डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे क्या कहते हैं? यार क्या था? I don't- वंश आप आंसर करें। पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, ओके। जो डेटा हम पिक्चर के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं उसे पिक्टोग्राफ कहते हैं, ओके। अगला क्वेश्चन है आपसे, टू परपेंडिकुलर लाइन ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं एंड एक आपकी जो है वर्टिकल लाइन होती है, उन दोनों लाइंस को हम क्या कहते हैं? इसका आंसर करेगा दीक्षांत। अपना म्यूट, अपना कैमरा ओपन करें और आंसर बताओ मुझे। दीक्षांत, हाँ बोलो, आंसर बताओ। टू परपेंडिकुलर लाइन ऑन द ग्राफ पेपर, क्या कहते हैं उनको? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। मत पढ़ो, एग्जाम में तुम सबको फेल करके ना अगले साल दोबारा बैठाएंगे 7th क्लास में, क्योंकि आप लोग मेहनत तो कर नहीं रहे हो। ओके, श्रेया वर्मा, आप आंसर दो इस क्वेश्चन का। परपेंडिकुलर लाइन ऑन द ग्राफ पेपर, Axis of the graph. यस, दे आर कॉल्ड द एक्सिस, राइट। ओके, अगला क्वेश्चन मेरा वंश के लिए है। वंश, यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन, व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड? The distance traveled by a time in a Not by a in time. Distance in a traveled per interval unit of time. time. Yes, Per unit distance traveled per unit time is called speed. Okay, मुझे ये भी बताओ साथ में SI unit of speed क्या होती है? What is the SI unit of speed? Meter per second. Meter per second. Okay, mathematical formula to calculate the speed? Distance upon my time. Good. ठीक है। ये जो मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, आपका जो यूटी हुआ था, 3rd यूटी हुआ था, उसमें ये सिर्फ वो पूरे का पूरा पेपर के सारे क्वेश्चन मैंने आपसे रिवाइज करने के लिए पूछे, देखने के लिए कि आप लोगों ने उस टाइम जो किया था कितना याद है, कितना भूल गए हो। लेकिन सिचुएशन अभी देख लीजिए, अभी भी आपको प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। आपको डेली प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैं अभी आपको नोट्स भेज रहा हूँ थोड़े से, ठीक है। आज नोट्स भेज रहा हूँ, अभी जस्ट क्लास खत्म होते एक नोट्स भेज रहा हूँ। उन नोट्स को सबके सारे के सारे बच्चे अपने कॉपी पे नोट भी करेंगे और उनको तैयार भी करेंगे, बिकॉज कल उसी में से आपका टेस्ट होगा। कल उसी में से आपका ओवरऑल टेस्ट होगा पूरे के पूरे। उसमें डेफिनेशन है, 1 वर्ड आंसर है, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस ओवर देयर। आप उन सभी को प्रिपेयर करोगे अभी, सभी बच्चे। समझ गए? ये जो Okay, sir. टाइम वाला, Yes, ये sir. काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से काफी सारे क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में आएंगे, तो आप अगर उनको ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो तो आप अपने एग्जाम में भी अच्छा आउटपुट नहीं निकाल पाओगे। इसलिए सभी बच्चों को, जो मैं अभी आपको होमवर्क भेजने वाला हूं, उसको सभी बच्चों को बड़े ध्यान से और बड़े ईमानदारी से कंप्लीट करना है, ठीक है। इनमें से मैं कुछ चीजें भी डिस्कस भी कर रहा हूँ आपके साथ। आप 1 सेकंड होल्ड कीजिए, मैं नोट सर, निकालता हूँ। बोलो बेटा। हमारी कॉपी स्कूल में तो हम लर्न तो कर लेंगे बट लिख नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, लर्न कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। लिखने के लिए तो आप शीट पे लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो आप शीट्स दीजिए, उस पर कंप्लीट कीजिए। 1 मिनट। और मोशन डेफिनेशन कुछ ऐसे होगी,
व्हाट इज मोशन, तो आप लिखेंगे व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन कॉन्टिन्यूअसली विद टाइम इट इज कॉल्ड मोशन। ओके, एंड एग्जांपल आपको याद रखने हैं, जैसे मूविंग कार, रनिंग डॉग, कुछ भी, कोई भी चीज जो मूव कर रही है वो एग्जांपल हो सकता है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द मोशन ऑफ द बॉडी डिपेंड्स, तो आप लिखोगे द मोशन डिपेंड अपॉन द पोजीशन ऑफ द बॉडी, नंबर 1, एंड नंबर 2 टाइम। दो चीजों पे मोशन डिपेंड करता है। ओके, दो चीजों पे जो मोशन है वो डिपेंड करता है। ये बहुत सारे बच्चों के कैमरे ऑफ है, ऑन करें, सारे बच्चे कैमरे ऑन करें और ध्यान से मेरी बात को सुने। स्पीड की डेफिनेशन आपसे आएगी तो आप लिखोगे रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी टू द टोटल टाइम टेकन बाय इज कॉल्ड स्पीड। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ओके, अदर स्पीड अगर हम इसको बड़ी स्पीड में कैलकुलेट करें तो इट इज किलोमीटर पर आवर या सेंटीमीटर पर सेकेंड हो सकता है। मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको याद करना है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है आपके पास। और स्पीड को मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसे कहते हैं स्पीडोमीटर। कार के अंदर 2 मीटर लगे होते हैं, एक का नाम होता है स्पीडोमीटर, एक का नाम होता है ऑडोमीटर। स्पीडोमीटर जो है कार की स्पीड को मेजर करता है आपकी, और ऑडोमीटर आपकी गाड़ी, आपका व्हीकल टोटल कितना चल चुका है वो बताता है। ठीक है, ये सारी बातें हमने चैप्टर के टाइम पे की हुई है, तो अब मैं इनको सिर्फ रिव्यू करवा रहा हूँ। अब उसके बाद आपको यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन तैयार करनी होगी। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द स्पीड इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। ओके, देन फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए आपको कैसा डिफाइन करना होगा? आपको बताना होगा इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन वी कैन से दैट इट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द टू थिंग्स वी शुड नो टू मेजर द स्पीड ऑफ द बॉडी, कि अगर आप किसी बॉडी की स्पीड मेजर करना चाहते हैं तो कौन सी दो बातें आपको पता होनी चाहिए? तो आप लिखोगे नंबर 1 डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड नंबर 2 टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट डिस्टेंस, क्योंकि फॉर्मूले हम डिस्टेंस अपॉन टाइम रखेंगे। Another, स्पीडोमीटर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है कि व्हाट इज स्पीडोमीटर, तो आप बोलोगे एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीडोमीटर। और स्पीडोमीटर जो है वो किस में स्पीड मेजर करता है? ऑलवेज किलोमीटर पर आवर में। ओके, ऑडोमीटर क्या होता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज ऑडोमीटर या डिफाइन ऑडोमीटर, तो आप बोलोगे एन इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस दैट मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इज नोन एज ऑडोमीटर। ओके, अब कुछ 1 मार्क के क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, नेम द फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड, कि सबसे तेज भागने वाला और सबसे स्लो चलने वाले एनिमल के नाम बताइए। तो फास्टेस्ट एनिमल जो है वो बेटा फैल्कन होता है, FALCON। इसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होती है। एंड जो स्लोएस्ट एनिमल होता है स्नेल, और इसकी जो स्पीड है वो 0.05 किलोमीटर पर आवर होती है, सबसे स्लो ये चलता है। ओके, अब अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज अ क्लॉक, क्लॉक जानते हो घड़ी, कि क्लॉक क्या होती है, तो आपको आंसर कुछ ऐसे करना होगा, अ क्लॉक कैन बी एनीथिंग व्हिच रिपीट इटसेल्फ विद दैट ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम, कि समय के साथ चीजें कैसे बदल दी उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉक कहते हैं। दक्ष, तेरा ध्यान मेरी बातों पर नहीं है, तेरा ध्यान बाकी चीजों पर है। सॉरी, ऐसा कर, वहीं बैठ जा बेटा, ये कैमरा बंद कर दे और क्लास लीव कर दे। उसके बाद बेटा कुछ और डेफिनेशंस जो आपको तैयार करनी होगी वो होगी, अगर आपसे, अब देखो मैं आपको कुछ पर्टिकुलर चीजें बताऊंगा। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? पीरियोडिक मोशन के बारे में हमने पढ़ा था, द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ऐसा मोशन जो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद दोबारा से अपने आप को रिपीट करता है, साइक्लिक प्रोसेस होती है, उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जिसकी वजह से सीजन होते हैं या साल का हमें पता लगता है। देन आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज पेंडुलम, तो आप बोलोगे पेंडुलम इज ए स्मॉल मास दैट इज सस्पेंडेड फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट अलाउड टू स्विंग फ्रीली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी इज नोन एज पेंडुलम। पेंडुलम का डायग्राम भी आपने बनाया था, पेंडुलम का सेटअप भी आप में से बहुत सारे बच्चों ने उसका प्रैक्टिकली भी उसको बना के देखा था। उसके बाद दो टाइप के ग्राफ हमने पढ़े थे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक होता है आपका स्पीड टाइम ग्राफ। तो याद रखना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हम जो डिस्टेंस है वो हमेशा किधर लेते हैं? डिस्टेंस हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, और जो टाइम लेते हैं
वो y पे लेते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो आप उल्टा भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरीके की, देखो ये शीट्स में आपको ऐसी भेजने वाला हूँ जिसमें ये सारी डेफिनेशन मैंने प्रॉपरली की हुई है, और आप इन सभी शीट्स को अपनी कॉपी में लिखें, तैयार करें, लर्न करें, ताकि एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आप तैयार कर सको, कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसी लगभग 3-4 शीटें, ये देखिए इन सब पे नोट्स बने हुए हैं और ये सारे के सारे आपको भेजे जा रहे हैं अभी, और आप इन सभी को आज तैयार करोगे क्योंकि कल इन्हीं में से आपका ओरल टेस्ट होगा। ठीक है, जो बच्चे तैयारी करेंगे वो एग्जाम के लिए भी साथ साथ तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर आपका फाइनली एग्जाम के लिए तैयार हो रहा है। तो ये आज आपका काम रहने वाला है। ठीक है, और अभी बैठ के जो भी अवेलेबल बुक है आपके पास, बुक में से इस चैप्टर को सारे बच्चे रीड करेंगे, और कोई भी अपना एक फेवरेट टॉपिक, कोई भी एक फेवरेट टॉपिक जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आया, उस टॉपिक के ऊपर आपको एक्सप्लेन करते हुए अपना एक वीडियो या ऑडियो भेजना है क्लास के अंदर, ग्रुप में। समझ गए? ये आज का काम रहने वाला है। जो भी टॉपिक आपका सबसे अच्छा इस चैप्टर के, उसके ऊपर आपको अपने एक्सप्लेनेशन, अपनी राय, अपनी बातें समझानी है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बोलने का, समझाने का बन सके, और मुझे पता लगे कि कौन बच्चा कितना अच्छा काम कर रहा है। ओके, तो आज के लिए बस हम इतना ही रख रहे हैं।